यस, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कमी आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध में स्थापित हो सके और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसीलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर दूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए हैं वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। पैरा, आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों में फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी हुई है। पूर्णविराम। धन्यवाद। हुई क्या कवर? नेहा, श्याम जी, राजेंद्र जी, हुई क्या कवर आपसे? हम अभी लेट आ गए यार आप थोड़े। नेहा, हुई क्या कवर? सर हाँ सर हुई है, थोड़ा थोड़ा ना छूटा है बट बहुत मैंने नहीं, ट्राई अभी किया है। आपका रूटीन बन जाएगा तो पढ़ो आप एक बार, देखे। नेहा पढ़ो आप। मैं पढ़ूं? पढ़ो। ठीक है सर। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। फिर सर मैं स्टॉप छूट गया मेरा। नहीं, स्टॉप मैंने बोला भी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर अपने विवेक से लगाओ। सर वो तो मैं ना हाँ, टाइप कोई करूंगी दिक्कत नहीं है, टाइपिंग करोगे अपने आप आपके पास आ जाएगा वो तो। ओके सर। समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी रक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है जहाँ अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई। रुकना सर। हाँ, काफी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कमी आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी देश की सुरक्षा का लक्ष्य सुरक्षा नीति का लक्ष्य। अच्छा सर, सुरक्षा नीति का लक्ष्य है दूसरे देशों यह होता है कि ओके सर, यह लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता का संबंध रुकना चाहिए क्या है?
सकते हैं। स्थापित हो स्थापित हो सके। अच्छा, स्थापित हो सके और हम नहीं, और स्थापित हो हम एक और हम, सके नहीं है। सर ओके सके सर। लिखा था आपने। हाँ अच्छा सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया होगा। स्थापित हो सके और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें न करें, लेकिन रुकना सर, उसके साथ अच्छा, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें। सर पे छूट सकता है मेरा शायद, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो भी संकट आया है, वो हमारे पड़ोसियों से आया है। स्टॉप अभी ताशकंद समझौता हुआ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, बहुत शानदार। अब राजेंद्र जी आप पढ़ो। हाँ, 1965 में पाकिस्तान के साथ जो हमारा सर यहाँ पे मेरा भी छूटा है। जो लड़ाई हुई में और लिखा है। जो लड़ाई हुई और उसके जो बाद उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, ऐसे ही है सर। हाँ उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागजों पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से फिर क्या था सर? बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की पूरी रक्षा की सर रक्षा है ना, सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। ऐसे ही है सर। हाँ 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 सर। फिर क्या है? हमारा देश पूरी तरह हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हमें इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सके। आप है। फिर उसके बाद में क्या है सर? जानते हैं कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान को अमेरिका और हाँ, अमेरिका और चीन। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। अमेरिका और चीन ने काफी मदद की है। काफी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने भी कहा है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी नहीं, संसार के देशों में ना सर, संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा उसके बाद में सुझाव क्या था सर? मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य देशों संसार के अन्य देशों से हाँ सर, अन्य देशों से अधिक से अधिक फिर क्या था सर? ये फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। देखो, नेहा की गलती 200 शब्दों में गलतियां आई है, मतलब कि 5 या 6 गलतियां आई है, इतनी गलतियां आई है नेहा की। और राजेंद्र जी की आई है 20 से अबव आई है गलतियां। चलो कोई नहीं, आप बहुत ही बढ़िया पढ़ा, नेहा ने भी, राजेंद्र जी ने भी। और श्याम जी अब कल से लगाएंगे क्लास, आज इतनी थी क्योंकि आज बच्चे काफ़ी कम आए हैं।
सर एक छोटा सा मैटर दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको दे देते हैं। हाँ सर, सर को ट्राई तो करने दो। एक पैरा ही दूंगा मैं ना। ओके सर। यस, स्टार्ट। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ से आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है, आपने क्या कर रखा है। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन पर किसान के लिए तैयार करें। स्टॉप पैरा। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहां पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 2 रुपये मजदूरी मिलता है। इतना ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इस समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता। स्टॉप पैरा। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, अच्छी लाइन भी है, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे से अधिक डिब्बे लगाए जाएं, लोगों के कुछ सुविधा मिल जाए। वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की मजदूरी की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजा कर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फोरम से कोई लाभ नहीं मिल रहा है? पूर्ण विराम। धन्यवाद। हुई श्याम जी? नेहा राजेंद्र हुई क्या? हुई क्या? पढ़ते हैं सर छुट्टी। नहीं, आज देखो ऐसे ही रहेगा। कल आपको मैं बता दूंगा ना, फिर आप कोई दिक्कत नहीं रही। आपको मेरी खुद की आउटलाइनें दूंगा सभी को। तो जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, इसकी एक ही आउटलाइन होगी। सर हमारी जैन का भी बताना ना, आप आपके पास अगर हो तो। हाँ, जैन का मैं देख कोशिश करूंगा आपको बताने की। एक लाइन की एक आउटलाइन होगी जो भी आपकी। वर्ड वगैरह बना रही हूँ ना, जो भी मैं सारे पूरे बना रही हूँ, और जो कुछ शॉर्ट वगैरह है पूरे अपने पूरे जो तो छोटे मोटे वो तो बना मैं रही हूँ। आपको बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, उस हिसाब से आप बना लेना। कल से तो रेगुलर चलेगा ना? हाँ, क्लास हाँ रेगुलर सर, चलेगा। रेगुलर रखना इसका। जी सर, ये वाला कम से कम बैच अब तो देखो रेगुलर श्याम जी, रखिएगा। आपकी ऋषि प्रणाली है तो एक लाइन आगे जी, हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। इसके दो ही आउटलाइन होनी चाहिए इस शब्द की। सर हम 8 लाइन इसका आउटलाइन बनाएंगे। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है, तभी आपकी 170 160 की स्पीड होगी, ऐसे नहीं होगी। मैं आपको मेरी आउटलाइन बना के दूंगा पूरों को, क्योंकि मैं अभी कार्य कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा आलस कर रहा हूँ। तो कल से मैं इन सभी की आउटलाइन बना के सर आपको। उसको सुबह ही दे दीजिएगा जो डिक्टेशन हाँ होगा। हाँ, मैं 2-3 डिक्टेशनों की सुबह दे दूंगा ना। ठीक है श्याम जी, फटोप। डिक्टेशन